जाना पड़ेगा। उधर अरे लाओ ना, ट्रे किधर है? ट्रे किधर है? राहुल जी किधर? जल्दी बुलाओ। वर्षाताई लवकर। आता मी प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री नानाभाऊ पटोले, राज्याचे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण साहेबांना विनंती करतो की आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय राहुल गांधीजी यांचा सत्कार करावा। जोडो जोडो, जोडो जोडो, जोडो जोडो, जोडो जोडो। आता मी विजय वडेट्टीवार आणि कुणाल पाटील, बसवराज पाटील यांना सर्वांना विनंती करतो की आमचे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महामंत्री वेणुगोपालजी यांचे स्वागत करावं। आप मत करो, अब कॉल करो राहुल जी और कागे जी भाषण करने के लिए। एक मिनट, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निवेदन करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। नहीं बोल रहे हैं, कट कर दिया। खड़गे साहब क्या मंच पर पधारे हुए, अरे अब आने वाले इलेक्शन में अपना जोश बताओ, अब सिर्फ सुनते जाओ। हमारे प्रिय नेता, युवकों के और इस देश के गरीबों के नेता श्री राहुल गांधी जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और सुशील कुमार शिंदे जी, अशोक चौहान जी, विजय वडेट्टीवार जी, बाला साहेब थोरात जी, मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी, चंद्रकांत हंडूरे जी, माणिकराव ठाकरे, मिलिंद देवराव, प्रणीति शिंदे जी, नसीम खान जी और भी नेता इस मंच पे बैठे हैं। समय की कमी होने की वजह से मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और राहुल गांधी जी को भी जल्द जाना है क्योंकि उनकी फ्लाइट बहुत अर्जेंट में है, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, इतना ही कहूंगा। पहली बार राहुल गांधी जी इस तिलक भवन में पधारे हैं, इसीलिए इनका स्वागत आप सभी के तरफ से मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते स्वागत करता हूं। डिस्क्वालिफिकेशन ये किया था मोदी और मोदी के लोगों ने गुजरात में साजिश करके उनको इतना सताया गया
ताकि वो बात न कर सके और कोई गरीबों की आवाज नहीं उठा सके, अनएम्प्लॉयड यूथ का आवाज नहीं उठाना। मोदी जो आज गड़बड़ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े करप्शन कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे नहीं उठना। इसीलिए वो उनकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तब इस देश की जनता चुप नहीं बैठी। हर एक आदमी उस दिन महसूस किया कि ये मोदी की सरकार डिक्टेटर सरकार है और इसको सबक सिखाएंगे। और वैसा ही राहुल गांधी जी ने उनको सबक सिखाया। फिर से वो पार्लियामेंट में आए, अपनी बात रखे। इसीलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है, भाई इतना हम सताने के बावजूद भी और राहुल जी यहाँ के बड़े इत्मीनान से धैर्य के साथ वो बात कर रहे हैं। और क्या करना चाहिए, ये उनका मोदी का मंसूबा है। लेकिन एक मंत्र राहुल जी ने पहले ही दिया था। इससे पहले जब पार्लियामेंट चल रही थी तो 2 साल पहले उन्होंने कहा था, डरो मत, और आप डरेंगे तो मरेंगे। इसीलिए डरना नहीं, हमको लड़ना है, आगे बढ़ना है और जोड़ो भारत जोड़ो और देश को जुड़ाना है और इंडिया को वापस फिर पावर में लाना है। और फिर हमको हमारे जो गरीबों के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयड है, युवक है, उनके सबके मुद्दों को छुड़ाना है। तो भाइयों, और ज्यादा समय नहीं देता, मेरा समय उनको देकर मैं अपने को बात खत्म करता हूं। आप जोश के साथ रहिए, एकजुट रहिए और मेरा एक ही आपसे अपील है, जब आप एक होकर लड़ेंगे आपको हराने वाला कोई नहीं है। अगर आप लड़ते रहेंगे आपस में, अगर आप एक दूसरे से द्वेष करेंगे, आप एक दूसरे से बाजू हटेंगे, तो ये कोई आपको जिता नहीं सकता। जिताना अपने हाथ में है। आपको मालूम है कर्नाटक में कैसा मोदी दिल्ली से आकर गली गली फिरा तो भी लोग वोट नहीं दिए। बहुत सबको कुछ ना कुछ बोल के भड़कावा, लेकिन कोई उसको देखे नहीं। जिस जिस जगह गया उस जगह हारते गया। तो आपको मैं सबको यही कहना चाहता हूं, मंच पे जो बैठे हैं, नीचे जो बैठे हैं, आप एक हो जाओ। आप देखिए आज कांग्रेस आगे है सबसे। यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस आगे है, सभी तरफ लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। जो इंसान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, 4000 से ज्यादा किलोमीटर चला, उसके तरफ सब देख रहे हैं, मोदी के तरफ नहीं देख रहे हैं। मोदी तो झूठा ही है, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। इसीलिए आप एक होकर लड़ो। उसी में मेरी खुशी है, उसी में राहुल गांधी जी की खुशी है, उसी में सोनिया गांधी जी की खुशी है। इतना कहते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं खड़गे साहब से और राहुल जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर महीने निकलने वाली शिदोरी पत्रिका का विमोचन करें। पिछले 15-16 साल से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिदोरी पत्रिका के माध्यम से लोगों की आवाज बनने का काम करती है। तुम्हें वरिया जल्दी 1 मिनट चल जरा मांग जाओ जल्दी जाओ आगे जाओ
आज आपल्या सगळ्यांसाठी महाराष्ट्राच्या तळागाळातल्या शेवटच्या कार्यकर्त्यांसाठी आजचा हा आनंदाचा दिवस आहे. आपल्या काँग्रेस पक्षाचं शक्तीस्थळ आपलं टिळक भवन या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांसाठी हा ऐतिहासिक दिवस ठरेल की या ठिकाणी आपल्या काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आणि आपल्या सगळ्यांचे आवडते नेते आणि योद्धा राहुल गांधीजी यांनी आपल्या टिळक भवनामध्ये येऊन राजीवजींच्या नावाने आज आपण सोशल मीडियाचं एक मोठं वॉर रूमचं उद्घाटन आदरणीय राहुलजींच्या हाताने आणि खरगे साहेबांच्या हाताने आणि आदरणीय वेणुगोपालजींच्या हाताने आपण उद्घाटन करून घेतलेलं आहे. हे आपल्या सगळ्यांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण आणि आनंदाचा क्षण आहे. मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. महाराष्ट्राच्या तमाम काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांना मी धन्यवाद देतो. आणि मैं राहुल जी को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ये हमेशा कांग्रेस का रहा है. आपने जब मुझे अध्यक्ष बनाया और हमारी मां सोनिया जी का आशीर्वाद लेने को आपने मुझे भेजा, तो मैडम सोनिया जी ने उस समय मुझे कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र का है और कांग्रेस का महाराष्ट्र कांग्रेस के तिरंगे के नेतृत्व में हमने जीतना है. तो हमने कहा मां हमें आशीर्वाद रखो. पूरे महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस के साथ है. शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा ये हमेशा महाराष्ट्र में रही है और हम पुनः कांग्रेस को यहां में सत्ता में लाएंगे. महाराष्ट्र के मंत्रालय में कांग्रेस का तिरंगा फहराएंगे और वो बात आप सब लोगों के मेहनत से आज हम लोग सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं. हमारे नेता, हमारे योद्धा जो देश के लिए, भारत माता के लिए वो जिस तरह से लड़ाई शुरू है और ऐसे समय में आज राहुल जी हमारे साथ जो जिस तरह से लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं और उनका भी सत्कार हम लोगों ने यहां पे किया है. जब वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में हमारे राज्य में जो चुनाव हुए उस सभी चुनाव में कांग्रेस जीती और महाराष्ट्र की एक नंबर पार्टी बनने का योगदान आपके सबके भरोसे पे हुआ है. मैं पुनः राहुल जी का धन्यवाद करता हूं और मैं उनको निमंत्रित करता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन आप दे. मैं ऐसी विनती करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं. धन्यवाद. खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, नाना पटोले जी, विजय वडेट्टीवार जी, सुशील कुमार शिंदे जी, पृथ्वीराज चौहान जी, अशोक चौहान जी, वर्षा गायकवाड़ जी, स्टेज पे बैठे सीनियर नेता, एमएलएज, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया. मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है,
उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। मतलब सोचते हैं कि अदानी जी का पैसा कांग्रेस पार्टी को मिटा सकता है। आपने देखा होगा कल दो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ने कहानी लिखी। शर्म की बात है, कहानी में लिखा था $1 बिलियन हिंदुस्तान से अलग अलग देशों में गया, वहां से वापस आया। अखबार में लिखा था कि मोदी जी का अदानी जी के साथ बहुत करीब रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। पूरा देश समझ रहा है, सिस्टम बहुत आसान, बहुत सिंपल है। पैसा इधर से जाता है, अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ाई जाती है, पैसा वापस आता है और उसी पैसे से अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, मुंबई का एयरपोर्ट, अब यहां पे सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि यहां आके धारावी में तमाशा करेंगे। देखिए, मतलब इनको धारावी क्या है, धारावी के लोग कैसे हैं, इनको ये अभी तक समझ नहीं आई बात। ये थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी इनको समझा देगी कि धारावी है क्या। जो सच्चा हिंदुस्तान है, जो जमीन का हिंदुस्तान है, जो गरीबों का हिंदुस्तान है, ये सोचते हैं उसको मिटाया जा सकता है। नहीं मिटाया जा सकता, गलत फहमी में है। थोड़ी सी मैं आपकी भी बात करना चाहता हूं। लोग कहते हैं, मीडिया में कहते थे कि देखिए कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है तो कर्नाटक में बीजेपी की पिटाई किसने की? उनको वहां साफ किसने किया? यहां पे महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी खड़ी हुई है? हमारी पार्टी तो नहीं टूटी ना। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो, आप विचारधारा की पार्टी हो। मैं आपको बताता हूं, आप विचारधारा की पार्टी हो। विचारधारा की पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या फर्क होता है? अगर हमने आप में से खून निकाला, आपके हाथ में से निकाला, आपके आप में से निकाला, तो उस खून का टेस्ट करेंगे हम, तो उसमें डीएनए एक ही मिलेगा। और वो किसी से डरता नहीं है, वो घबराता नहीं है। उसको 2-3 लाठी मारो, वो कहता है भैया और मारो मुझे। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। और ये आप चाहो ना चाहो, ये आपका खून है। वही ये बब्बर शेर की पार्टी है। इसमें शेरनियां भी हैं, इसमें शेरनियां भी हैं, मगर बब्बर शेर भी हैं। और ये किसी से डरते नहीं है। मैंने देखा है, ये डर किसको लगता है मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और
और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने वाली है। और जीतेगी क्यों? ठीक है, सीनियर नेताओं की जगह होती है, तो आप जानते हो होती है ना, मगर हमारी पार्टी को हमारा कार्यकर्ता जिताता है। और अगर इस पार्टी में एक कमी है जिसको सही करना है, तो जो कार्यकर्ता हमारे लिए खून पसीना देता है उसको सबसे पहले रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये देखिए, ये हमारे बीच में जो रिश्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, मैं हूं, खारगे जी हैं, हमारा रिश्ता दूसरा है। बीजेपी का रिश्ता दूसरा है, आरएसएस का रिश्ता दूसरा है। हमारा जो रिश्ता है प्यार का, मोहब्बत का, पारिवारिक रिश्ता है। और हम नफरत के साथ, हिंसा के साथ काम नहीं करते। हम अपने दुश्मन के घर में जाके, उनके घर में जाके, उनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। और ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका है। आप देखिए, कभी मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में तो दिखाते नहीं है, आपने देखा होगा, मगर अगर एक झलक दिख जाए, मौका मिल जाए, एक सेकंड के लिए वो दिखा दें, तो आप देखना हमारे पार्टी वाले जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आप देखना, पार्लियामेंट में देखना। और जो बीजेपी आरएसएस वाले होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुस्कुरा ना ले, पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी मार देंगे, आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे। मतलब उनको जिंदगी जीना नहीं आता। वो सब घर से भाग जाते हैं। मैंने एक दिन अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, देखिए आप में से 100-200 लोग थे, मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? मैंने पूछा, 110, 120 लोग थे। एक लड़के ने हाथ उठाया। मैंने कहा, अच्छा एक बात बता, भागा था मगर वापस आया? कहता है हां। मैंने कहा क्यों? पापा और मां, मेरे पापा और मां मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं वापस गया। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, 100 का ग्रुप होगा तो उससे पूछ लीजिए, भैया आप एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? सारे हाथ उठा देंगे, तो ये सब भागे। फिर पूछना, भैया वापस कितने गए? एक हाथ नहीं उठाएगा।
क्यों? क्योंकि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है। हमारे दिल में दूसरे लोगों के लिए मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। उनके दिल में नफरत है। अब बड़ी मुसीबत है, अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब अगर नफरत को मिटाना हो, जैसे मान लीजिए आपके दिल में नफरत है, मैं उसको नफरत से मिटा सकता हूं क्या? सवाल नहीं उठता। मैं मतलब 100 साल लगा दूं, अगर इनके दिल में नफरत है, ये मुझसे नफरत करते हैं और मैं इनसे नफरत करूंगा, नफरत कभी नहीं मिटेगी। मगर अगर इनके दिल में नफरत है और मैं इनके पास चला गया, मैं गले मिल गया, कहा भैया बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो, नफरत क्यों है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, नफरत मिट जाएगी। सही बात है ना? तो उनका काम नफरत करने का है, हमारा काम मोहब्बत करने का है। उनसे भी, उनको भी नहीं छोड़ना। मतलब हमारे यहां पे तो मतलब मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, सुपरमार्केट खुला हुआ है यहां पे, मगर हमें उनके बाजार के अंदर घुसना है, उनके घरों में जाना है और उनके घरों के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह आपका काम है, प्यार से। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे यहां मौका मिला है बात करने का, बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने घर में बैठा हूं, जैसे मैं मां से, प्रियंका से बात करता हूं, वैसा ही लग रहा है कि देखो मैं घर आया हूं, परिवार से बात कर रहा हूं। और आप लोगों के बिना, मैं बता देता हूं, आप लोगों के बिना ये पार्टी नहीं चल सकती। आपके ड्रामे भी होते हैं, वो भी मैं जानता हूं। हर परिवार में कोई रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, ड्रामा कर लेता है, वो हमारा सिस्टम है। थोड़ा थोड़ा ड्रामा चलता है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उदास हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, वो हमारा सिस्टम है। मगर चुनाव के समय मिलकर काम करना है, ठीक है? और जब भी आप चाहो, मुंबई मुझे बहुत अच्छी लगती है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है। ये कांग्रेस पार्टी का, जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला, मुझे बात समझ आ गई। जैसे जो एटम होता है ना, उसमें न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस सुना आप? न्यूक्लियस, ये महाराष्ट्र जो है कांग्रेस पार्टी का न्यूक्लियस है, यहां से शुरू हुई है। तो अगर इसको मजबूत बनाना है तो ये यहीं से होगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। सर्वांना विनंती आहे, राष्ट्रगान होईल, सर्वांनी जागेवर उभं राहायचं आहे, सर्वांनी जागेवर उभं राहायचं, राष्ट्रगान होईल.